फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो जंगल में भाग रहा है और रास्ते में आने वाली सारी चीज़ों को फ्रीज करता जा रहा है और फिर वो टनल के पास जाके गैप हो जाता है। और फिर हम टनल के आगे वाले घर में एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक बच्चा जिसका नाम जहान और उसकी बहन मिया है जो अपने फादर के साथ उस घर में रहते हैं। इनकी माँ वफात पा चुकी थी। तभी इनकी बिल्ली जिसका नाम मंगोली था वो टनल के सुराख में घुसने लगती है, जिस वजह से जहान उस सुराख को एक कपड़े की मदद से बंद कर देता है। इसके बाद जहान के फादर लेमी घर से बाहर घूमने जाते हैं तो उन्हें उनका दोस्त फ्लेम मिलता है जो कि अपनी किताब में कहानियां लिखता है। वो लेमी से कहता है कि मेरी लिखी हुई किताबें बिक नहीं रही, वो लोगों को पसंद नहीं आ रही और मुझे लगता है कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन फ्लेम यहाँ की बच्ची को पसंद करता है, वो अपनी सारी कहानियां इसी ही के ऊपर लिखता है। लेमी उसे कहता है कि तुम्हें चाहिए कि जाकर अपने दिल की बात उसे कह दो, लेकिन फ्लेम की ये करने से फट रही थी। जब लेमी घर में जाता है तो इसके बच्चे क्रिसमस बाहर मनाने के लिए कहते हैं, लेकिन लेमी उनको मना कर देता है। वो कहता है कि इस साल हम वेकेशन पे बाहर नहीं जाएंगे बल्कि घर में ही क्रिसमस मनाएंगे। इसके बाद जब जहान गिलास रखने के लिए किचन में जाता है तो उसे वहाँ पर हलचल महसूस होती है। जब वो वहाँ पर चेक करता है तो उसे एक छोटा सा आदमी दिखता है। वो देख कर डर जाता है। इसकी आवाज़ सुनकर इसके अब्बूजान और बहन आ जाती हैं। जहान कहता है कि मैंने यहाँ एक छोटा सा आदमी देखा है। इसके अब्बूजान आसपास चेक करते हैं और कहते हैं कि बच्चे ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई चूहा वगैरह होगा, टेंशन मत लो। नहीं अब्बू, मैंने इंसान को ही देखा है, लेकिन इसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता और इसको सोने के लिए भेज देते हैं। और जहान को यकीन था कि वह छोटा आदमी ही था, इसलिए वह सोता नहीं और रात को किचन में चेक करने के लिए आ जाता है। वो देखता है कि मंगोली किसी के पीछे भाग रही है और अचानक वहाँ पर रोशनी चमकती है और मंगोली फ्रीज हो जाती है। जहान को वहाँ पेट पर थोड़ी हलचल दिखाई देती है। जब वो देखता है तो वो छोटा आदमी वहाँ पर ही था। जहान उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है पर वो इसके हाथ पर काट देता है, लेकिन जहान उसे घेर लेता है, जिस पर वो जहान को पिन दिखाकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन जहान उसे एक जार में बंद कर देता है। फिर जहान कहता है कि परेशान ना हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। बाद में वो उस जार को हटा देता है और उससे पूछता है कि कौन हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है। इस पर वह बताता है कि मेरा नाम वेबलाला है और मैं यहाँ पर टनल के रास्ते जंगल से आया हूँ, लेकिन जब मैं इस किचन में था तो इस मॉन्स्टर ने मुझ पर हमला कर दिया। तब जहान बताता है ये तो हमारी बिल्ली है जिसका नाम मंगोली है, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, चलो अब इसको जल्दी जल्दी ठीक कर दो। वेबलाला अपने मैजिक से उसे ठीक करने की ट्राई करता है पर वो पत्थर की बन जाती है, जिस पर वेबलाला कहता है कि मेरा अपने जादू पर काबू नहीं है और वो कभी चलता है कभी नहीं चलता। तभी यहाँ पर जहान के डैड आने लगते हैं, इसलिए जहान मंगोली को वहीं पर छुपा कर खुद भी छुप जाता है और फिर वो अपने कमरे में चला जाता है और वो वेबलाला को भी अपने साथ सुला लेता है, जहाँ पर वो बड़े मजे से सो जाता है। और जहान जब सुबह उठता है तो उसे वेबलाला कहीं पर नहीं मिलता, इसलिए वो किचन में जाकर चेक करता है तो उसे वेबलाला एक पीनट बटर के जार में मिलता है। उसके बाद जहान उसे नहलाता है और उसके कपड़े साफ करता है और उसको साबुन वगैरह लगाता है, जिससे वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि मियाँ अपनी बिल्ली मंगोली को ढूंढ रही होती है, इसलिए जहान वेबलाला को कहता है कि फौरन मंगोली को ठीक करो। फिर वो जहान को कहता है कि मेरा जादू कभी चलता है और कभी नहीं चलता, इसलिए वो उसे एक मकड़ी के ऊपर ट्राई करता है और उसे फ्रीज कर देता है और उस मकड़ी के वापस ठीक करने के चक्कर में उसका पाउडर बना देता है। तभी यहाँ पर मियाँ भी आ जाती है, लेकिन जहान के छुपाने के बावजूद मियाँ उस बिल्ली को देख लेती है। इसको देखकर मियाँ हैरान हो जाती है। अभी इसके सामने वेबलाला आ जाता है और कहता है कि सॉरी ये सब मेरी गलती है, जिस पर मियाँ कहती है कि फौरन मेरी मंगोली को ठीक करो। पर जहान कहता है कि ये वापस ठीक नहीं कर पाता, देखो इसने एक मकड़ी पर ट्राई किया था पर वो अब पाउडर बन चुकी है। इसके बाद ये दोनों वेबलाला को लेकर क्रिसमस की शॉपिंग पर चले जाते हैं और वहाँ से एक छोटा सा पेड़ खरीद लेते हैं। लेकिन जब वो वापस जा रहे होते हैं तब भी फ्लेम वेबलाला को देख लेता है और उसे पकड़ने की ट्राई करता है, जिस पर वेबलाला मैजिक से उसे भी फ्रीज कर देता है, जिस पर मियाँ गुस्से में कहती है कि फौरन इसको ठीक करो। जिस पर वेबलाला कोशिश करता है पर फ्लेम पत्थर का बन जाता है और फिर दोबारा कोशिश करने पर वो और बड़ा हो जाता है। ये सब देखकर जहान और उसकी बहन वापस घर को भाग जाते हैं और फिर जहान मियाँ से कहता है कि डैड को इसके बारे में कुछ नहीं बताना, नहीं तो डैड को मैं तुम्हारा सब कुछ बता दूंगा। जब उसके बाद लेमी घर आता है तो वो फ्लेम का इतना बड़ा पुतला देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि फ्लेम इनके आसपास नहीं दिख रहा था। इसलिए वो घर आकर फ्लेम को कॉल करते हैं पर कॉल नहीं लगती, जिस वजह से वो उसको वॉइस मैसेज करते हैं कि तुम्हारा पुतला मेरे घर के सामने क्या कर रहा है और मुझे जल्दी जवाब दो। इसके बाद लेमी इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों के लिए सरप्राइज है और फिर वो इन दोनों को महंगे से रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ पर वेबलाला भी इनके साथ छुप कर आया था। और जब वेटर आता है तो ये दोनों फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करते हैं, पर वेटर कहता है कि हमारे रेस्टोरेंट में सस्ती चीज़ें नहीं मिलती, इसलिए वो दोनों यहाँ की एक फेमस डिश मंगवाते हैं और ये डिश इन दोनों को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वेबलाला मैजिक से इस डिश को बदल देता है, जिसके बाद ये दोनों बच्चे मज़े से खाना खाने लगते हैं। तभी वेटर उन्हें देख लेता है और इनसे कहता है कि यहाँ पर बाहर से खाना लाना अलाउ नहीं है,
पर लैमी वेटर को समझाने की कोशिश करता है कि हम खाना बाहर से नहीं लाए हैं, लेकिन इसका हाथ एक वेटर पर लग जाता है जिससे नूडल्स एक औरत पर गिर जाते हैं। इस वजह से वेटर इन तीनों को रूम में बंद कर देता है और पुलिस को यहाँ पर बुला लेता है। इसलिए वेबलाला लैमी के सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और लैमी कहता है कि पहले हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो। और फिर वेबलाला अपने मैजिक से इन तीनों को भी छोटा कर देता है। इसलिए जब पुलिस आती है तो इनको यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। फिर इनके जाने के बाद ये चारों लोग रूम के दरवाजे के नीचे से बाहर निकल आते हैं और फिर लैमी वेबलाला से कहता है कि हमें दोबारा से ठीक कर दो, जिस पर बच्चे लैमी को बताते हैं कि वेबलाला एक बार मैजिक करता है तो उसे वापस ठीक नहीं कर पाता। और जहान बताता है कि घर के बाहर जो फ्लेम का स्टैचू है वो फ्लेम ही है, इसे ठीक करने के चक्कर में वो पत्थर का बन गया। इसके बाद ये लोग घर जाने का डिसाइड करते हैं और घर जाते वक्त इनको बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा छोटे हो गए थे। लैमी बार बार वेबलाला से ठीक करने को कहता है, जिस पर वेबलाला कहता है कि मैंने तुम्हें छोटा किया है और मैं ही तुम्हें अपने मैजिक से बड़ा कर सकता हूँ और कोई नहीं कर पाएगा। इसके बाद घर जाते हुए इनको बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए ये वहीं एक ग्रोसरी स्टोर में चले जाते हैं जहाँ पर ये चारों चूहों की तरह छोटा छोटा खाना खाने लगते हैं और फिर यहीं पर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वेबलाला उठकर जहान को कहता है कि मुझे अपनी दुनिया में नहीं जाना है क्योंकि सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं सही से मैजिक नहीं कर पाता। इसके बाद ये दोनों भी सो जाते हैं। सुबह उठने पर ये लोग टीवी पर फ्लेम को देखते हैं जिसके पुतले की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा था, जिसको लोग तोड़कर हटाना चाहते हैं। लैमी उनसे कहता है मुझे वहाँ जाकर अपने दोस्त को बचाना होगा, लेकिन जहाँ पर दुकान के मालिक और उनका पोता आ जाता है जिसके पास एक रोबोटिक कार थी। उससे छुपने के लिए वो एक छोटी सी जगह पर छुप जाते हैं। अब घर जाने के लिए वेबलाला को एक आइडिया आता है। वो उस बच्चे के सामने आ जाता है और उसे कहता है कि दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। जिसके बाद वो गाड़ी वेबलाला के पीछे लगा देता है और वेबलाला भी उससे अपने पीछे लगाकर एक छोटी सी जगह पर ले आता है जहाँ पर ये लोग उसकी गाड़ी को पकड़ लेते हैं। लेकिन जब बच्चा वो गाड़ी निकालने की ट्राई करता है तो वह निकाल नहीं पाता और फिर कार का रिमोट देखकर जहान को आइडिया आता है और ये लोग कार के ऊपर उसका रिमोट रखकर यहाँ से भाग जाते हैं। वेबलाला ट्रैफिक से बचता बचता पूरे शहर में गाड़ी दौड़ा देता है ताकि ये लोग अपने घर पहुंच जाएं। लैमी बार बार कहता है कि तुम गलत डायरेक्शन में गाड़ी चला रहे हो, लेकिन वेबलाला को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो इधर उधर गाड़ी भगाए जा रहा था। इसी दौरान वो अपनी गाड़ी एक पार्क में ले आते हैं। वहाँ पर एक कुत्ता इनकी कार को पकड़ लेता है। जब उस कुत्ते का मालिक कार छुड़ाने की कोशिश करता है तो उसी दौरान लैमी कार से नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से उनका हाथ टूट जाता है और फ्रैक्चर हो जाता है और वो आदमी इनको देखे बिना ही यहाँ से चले जाता है। जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें सबसे पहले लैमी को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए क्योंकि इनके हाथ में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और इसीलिए ये अपनी गाड़ी हॉस्पिटल में ले आते हैं और फिर एक नर्स के पीछे पीछे अपनी कार लेकर एक बच्ची के रूम में आ जाते हैं जहाँ पर उसका इलाज हो रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बच्ची ही इनकी बात समझ पाएगी और बड़े तो नहीं समझ पाएंगे। और जब नर्स के जाने के बाद बच्ची छोटे छोटे इंसानों को देखती है तो वो डर जाती है, पर जल्दी ही ये लोग उसे समझा कर अपनी बात बताते हैं। और फिर जब डॉक्टर बच्ची के रूम में आता है तो बच्ची कहती है कि मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन आप इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। और फिर वो डॉक्टर को इन छोटे छोटे इंसानों को दिखा देती है जिनको देखकर डॉक्टर हैरान हो जाता है और फिर वो इनकी बात समझ आता है और लैमी का इलाज करके उनके हाथ पर पत्थर चढ़ा देता है। और जब ये रात को सो रहे होते हैं तो जहान वेबलाला से कहता है कि हमें ही वापस घर जाकर फ्लेम को ठीक करना होगा, वरना वो लोग सुबह होते ही तोड़ देंगे। और फिर ये लोग बच्ची के नाम से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं। तब पिज़्ज़े वाला यहाँ पर आता है तो ये दोनों उसकी गाड़ी पर बैठ जाते हैं और जब मियाँ उठती है तो वो लैमी से कहती है कि जहाँ पर जहान नहीं है वो घर गया होगा और हमें उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए ये दोनों बच्ची के साथ नीचे आ जाती है। बच्ची पिज़्ज़ा वाले को रोक लेती है कि पिज़्ज़ा मैंने मंगवाया है और फिर ये दोनों चुपके से जहान को अपनी तरफ बुलाते हैं, हमें छोड़ के ऐसे मत जाओ। इसलिए जहान उनके पास कूद जाता है, पर वेबलाला के कूदने से पहले ही पिज़्ज़ा वाला गाड़ी लेकर चला जाता है और वेबलाला इनसे दूर हो जाता है और फिर बच्ची इनको यहीं नीचे छोड़ देती है। और फिर जब ये लोग अपने घर जाने लगते हैं तो जहान अपने डैड से कहता है कि हमें वेबलाला पर यकीन करना चाहिए था, तभी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो अपना काम ठीक से कर पाएगा। और इधर हम देखते हैं कि वेबलाला गाड़ी से नीचे गिर जाता है और उसके बाद वहाँ बहुत ज़्यादा कबूतर आ जाते हैं और फिर इन तीनों के सामने भी एक कबूतर आ जाता है, पर उस कबूतर पर वेबलाला बैठा हुआ था क्योंकि उसने कबूतर को काबू करके अपना दोस्त बना लिया था। और फिर वेबलाला भी इन तीनों को कबूतर पर बिठाकर अपने घर ले जाने लगता है, पर घर जाने से पहले ही वेबलाला एक बिल्डिंग पर रुक जाता है और उन्हें बताता है कि जब मैं अपना जादू दिखा रहा था तो मेरी दुनिया के सभी लोग मेरे पे हंस रहे थे, इसलिए मैं बेकाबू हो गया। वो मेरे जादू की वजह से सब लोग पत्थर के बन गए, इसलिए मैं घर से भाग कर तुम्हारे यहाँ आया हूँ और अब कभी भी वापस अपनी दुनिया में नहीं जाऊंगा और ना कभी जादू करूंगा। जिस पर लैमी बढ़ जाते हैं, कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो हमेशा ऐसे नहीं रह सकते, तुम्हें ठीक करना ही होगा।
और उधर फ्लेम के पुतले को तोड़ने के लिए पुलिस की टीम भी आ जाती है। और इधर लेमी लगातार वेबलाला पर भड़क रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो एडनस के पुतले पर मैजिक कर देता है, जिससे वो जिंदा हो जाता है। और अब वो अपना गोला वहीं पर रखकर बैठ जाता है और उसे बताता है कि मैं सालों से ये भारी गोला लेकर यहाँ खड़ा हूँ और तुम लोग मुझे चूंटी की तरह छोटे छोटे दिखते थे, वैसे तुम अभी भी छोटे दिख रहे हो। और फिर वो एडनस को अपनी कहानी सुना देते हैं, जिस पर एडनस वेबलाला का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और उसे कहता है कि हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखो, सोचो मत, बस कर दो। और ये बात वेबलाला को समझ में आ जाती है कि सोचो मत, बस कर दो। लेकिन तभी लेमी नीचे गिर जाता है, जिन्हें बचाने के चक्कर में ये भी तीनों नीचे गिर जाते हैं। तभी वेबलाला अपना जादू करता है और ये तीनों बड़े हो जाते हैं, जिसके बाद लेमी वेबलाला से कहता है कि बेटा तुमने कर दिखाया, जिस पर वेबलाला कहता है कि सोचो मत, बस कर दो। फिर पुलिस पुतले को तोड़ने वाली थी, पर फ्लेम के चाहने वाले पुलिस को रोकने की कोशिश करते हैं, पर पुलिस सबको यहाँ से हटा देती है। और जहान और उसकी फैमिली वहाँ पहुंचकर उनको सच्चाई बताते हैं कि ये फ्लेम का पुतला नहीं बल्कि फ्लेम ही है, जो जादू की वजह से पुतला बन गया है और कोई भी इनकी बातों पर यकीन नहीं करता। इसलिए जहान सबके सामने वेबलाला को दिखा देता है, जिसे देखकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वेबलाला अपने जादू से मूर्ति को छोटा कर देता है और फिर मियाँ आंटी से कहती है कि शायद आपकी एक किस इसे ठीक कर सकती है। जब आंटी फ्लेम के पुतले को किस करती है तो वेबलाला जादू से फ्लेम को ठीक कर देता है और यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर रात को वेबलाला चुपके से अपनी दुनिया में जाने की कोशिश करता है, जिस पर जमान आकर उस पोल को खोल देता है। और फिर वेबलाला जाने से पहले इन सबको अच्छे से गुड बाय बोलता है और इमोशनल हो जाता है। और जाने से पहले वेबलाला अपनी जैकेट को बड़ा करके जहान को दे देता है और फिर वो से अपनी दुनिया में चले जाता है। और इस तरह इस फिल्म की स्टोरी का अख्ताम होता है। कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताएं कि ये आपको कैसी फिल्म लगी। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नई नई वीडियोज़ आती रहे। And goodbye, love you all.